हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबी2 एग्जाम 2022। आरआरबी एनटीपीसी सीबी2 का एग्जाम यहाँ 9 मई और 10 मई को एग्जाम हुआ था। 9 मई को लेवल 6 का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और 10 मई 2022 का लेवल 4 का ओनली 1 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। इस तरह लेवल 4 और 6 का ऑल 3 शिफ्टों में 150 जीके जीएस और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं सारी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। फ्रेंड्स, यह सभी जो क्वेश्चन है आप सभी के ऑफिशियल पेपर के माध्यम से रेडी किए गए हैं। इसका ऑफिशियल पेपर भी आप सभी को दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ऑफिशियल पेपर। इन्हीं सभी ऑफिशियल पेपर के माध्यम से आप सभी के क्वेश्चन जो है रेडी किए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी क्वेश्चन डेट बाई डेट और शिफ्ट बाई शिफ्ट रेडी किए गए हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सभी जो है जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे हम आप सभी को ऑफिशियल पेपर और इसका ई बुक भी हम अपलोड करते हैं, इसलिए आप सभी जो है वहाँ पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी जो क्वेश्चन है आप सभी के आगामी जो ग्रुप डी है, एनटीपीसी और रेलवे के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी जो है एक बार इसे शुरू से अंत तक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और याद भी जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 9/5 यानी 9 मई 2022 के लेवल 6 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नंबर जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जेल जो पर्यटन पहल है, इसकी शुरुआत जो है जनवरी 2021 में की गई थी। और कहाँ से की गई थी? तो यहाँ पुणे के यरवदा केंद्रीय कारागार से जो है की गई थी। किससे? उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी यानी जो इंग्लिश में स्टेक्स कहते हैं बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक यानी माइनॉरिटी स्टेक होल्डर के रूप में बनी रहती हैं। तो किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो स्वत मोचन या विनिवेश, जिसे इंग्लिश में डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे गए थे कि अनुच्छेद 239 जो है किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 239 यहाँ राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। 3 अगस्त 2021 को कौन बिल मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो 3 अगस्त 2021 को कौन? तो यहाँ हर्षित राजा बने और यह पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो यह 1948 में की गई थी। किससे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के स्रोत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किससे? यहाँ के सल्जा को जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के स्रोत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? तो कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? तो यहाँ तौकते हैं, जो मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था। रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश कौन था? तो वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश कौन था? तो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका था और दूसरे स्थान पे कौन था? तो यहाँ ब्राजील था। ठीक, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो यहाँ लाइपेज एंजाइम का उपयोग होता है। मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया था? तो मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने? तो यहाँ आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया था। निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? यानी कहने का अर्थ रिन्यूएबल जो स्रोत होता है, एनर्जी का स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे पेट्रोल, लकड़ी, कोयला और पवन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पवन हो जाएगा। जो पवन है यह गैर पारंपरिक स्रोत है यानी नवीकरणीय स्रोत है। बाकी जो पेट्रोल, लकड़ी और कोयला है यह पारंपरिक यानी अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सी विद्युत आवेश की वह एसआई इकाई है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेशों के बराबर होती हैं? तो कौन सी विद्युत आवेशों की वह एसआई इकाई है? तो यहाँ कूलम्ब होती है। ठीक, कूलम्ब होती है। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। इसका पूर्ण रूप है। समकालीन कर्नाटक संगीत में मेल करता रागों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर 72 हो जाएगा। ठीक है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर यानी मिलियन प्लस सिटीज कितने थे? तो यहाँ 53 यानी 53 थे। भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तो यहाँ क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो भारत में जो बोडो भाषा है मुख्यतः यह असम राज्य में बोली जाती है। और डोगरी भाषा भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में बार बार। तो डोगरी जो भाषा है यह जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष उच्चतम है? तो मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष उच्चतम है? तो यह हांगकांग चीन में, ठीक है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में? तो यह USA देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 से पूछे गए, ठीक। तो आप सभी जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कि किस वर्ष में संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया? तो किस वर्ष में? तो यह 25 अगस्त 1947 में यह एक मसौदा समिति का गठन किया। पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी, ठीक है। उन्हें किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है? तो यहाँ ओडिसी के लिए ख्याति प्राप्त है। अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय कौन वादक है, यानी किस प्रकार के वादक है? तो यहाँ तबला वादक है, ठीक है। पुदुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? तो पुदुचेरी के विलियानूर मंदिर में किए जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य? तो यह जो गरादी लोक नृत्य है यह हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे कि वर्ष 2021 में DRDO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C51 द्वारा किस उपग्रह यानी सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया था? तो PSLV C51 के द्वारा यह सिंधु नेत्र उपग्रह जो सैटेलाइट है या कहे तो उपग्रह है इसका प्रक्षेपण किया गया था। दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की जो कुल संख्या है 7 है। और न्यूक्लियर रिएक्टरों की अगर कुल बात की जाए तो यहाँ टोटल 22 है, ठीक है। निम्न में से किसका 4 चैम्बर युक्त हृदय है, यानी 4 कक्षीय हृदय निम्न में से किसका है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे मेढक, मोर, मछली और सिंह। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मोर हो जाएगा। जो मोर है इसका 4 चैम्बर युक्त हृदय होता है। और इससे जो इफेक्ट है इसको भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। मगरमच्छ, पक्षी और स्तनपायी के 4 चैम्बर युक्त हृदय होते हैं। उभयचर यानी जो थल और जल दोनों पे रहते हैं उसके चैम्बर होते हैं। और मछली के 2 चैम्बर युक्त हृदय होते हैं। तो आप सब जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 26 नंबर की मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया था? जिसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। मौलिक जो कर्तव्य है रूस देश से लिया गया है और मौलिक अधिकार USA देश से लिया गया है। तो आपसे जो है कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और फिल इन द ब्लैंक दिया गया है के बीच स्पर्श ज्ञात बिंदु पे स्थित होता है। तो उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और फिल इन द ब्लैंक्स में अनधिमान वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व के बीच स्पर्श ज्ञात बिंदु पे स्थित होता है, ठीक। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना यह 1974 में की गई थी। कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो यह जो HTTP है यह हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है। और इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। किसने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया? तो किसने? तो यहाँ राणा कुंभा के द्वारा। किस वर्ण का उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस यानी एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? तो किस वर्ण का उपयोग? तो यहाँ जो डॉलर होता है जिसे इस तरह से डिनोट किया जाता है इसका उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि सिक्किम में लहबाब दुचैन नामक पर्व किसके स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में जो लहबाब दुचैन है नामक पर्व
के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह भगवान बुद्ध के अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाजी ने पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते? तो सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने, तो यह अवनी लेखरा के द्वारा पैरालंपिक के एक संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि यहाँ फिर द ब्लैंक दिया गया। फिर पूछा गया था कि एक वरिष्ठ प्रवर न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है कि यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो करे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? परमादेश, जिसे इंग्लिश में मैंडेमस कहा जाता है। उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लिगुमस प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किस संस्थान को? तो यह अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICRISAT कहा जाता है। इस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC किससे संबंधित होता है? तो यह आय में परिवर्तन के साथ उपभोग में परिवर्तन के दर से संबंधित होता है। जैसे कि यहाँ डेल्टा C बटा डेल्टा Y, जहाँ डेल्टा C चेंज इन कंजम्पशन और डेल्टा Y चेंज इन इनकम, यानी आय में परिवर्तन के साथ उपभोग में परिवर्तन की जो दर होता है यह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से संबंधित होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि वेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो वेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए? तो यहाँ लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव यानी लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव के लिए, इस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। भारत के वे पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट यानी लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत के पहले अधिकारी कौन है? तो यह सस्मिता लेखा है। कौन है? सस्मिता लेखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे कि 12 मार्च यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं। फिर पूछा गया था को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था? तो 12 मार्च यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? 1954 यानी 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार किस तत्व का परमाणु क्रमांक जो है 30 है? तो जो जिंक होता है जिसे शॉर्ट फॉर्म में ZN कहा जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। और कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो यह 29 होता है। महिलाओं की एक पत्रिका वाम बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महिलाओं की एक जो पत्रिका था वाम बोधनी पत्रिका, इसका संपादक उमेश चंद्र दत्ता थे, जिन्होंने 1863 में प्रथम प्रकाशित किए थे इस पत्रिका को। और बाला बोधनी भी एक पत्रिका है, इसको भी ध्यान रखिएगा, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा 1874 में प्रकाशित किया गया था। वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना जाता है? तो यह 10 अवतरणों को माना जाता है। कालिदास की किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया है? तो कालिदास की किस कृति में? तो यह कुमार संभव में यह प्रसंग को आधार बनाया गया है। चंपारण का सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो यह 1917 में। और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यह बिहार के चंपारण जिले में। और क्यों हुआ था? तो इसका कारण था कि ब्रिटिश द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में हुआ था। नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ऑप्शन भी दिए गए थे। तो नील नदी को यह मिस्र देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पे स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए थे, निम्नलिखित में से इस तरह बोला गया है। तो कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? तो यह चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है। कौन है? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि ऊर्ध्वपातन क्या है? तो किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है कपूर, नेपथलीन, आयोडीन आदि ये सभी है। भारत के किस राज्य में पद्यानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? तो भारत के किस राज्य में? तो यह केरल राज्य में पद्यानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है हम लोग 9 मई 2022 के लेवल 6 का जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में उसको कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम लोग जो है 9 मई 2022 के लेवल 6 का सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे उसके क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन
क्वेश्चन है, या कहे तो 51 नंबर जो क्वेश्चन है कि रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ विक्रम चंद्र है। किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग तसांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो किस नदी को? यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। तो ये सभी भी ध्यान दीजिएगा, आप सभी जो कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि जियान लुइंगी डोनारुमा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबर में आया था? तो जुआन लुंगी डोनारुमा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था? तो यहाँ एक खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो कितने मंडलों में विभाजित है? तो यहाँ 10 मंडलों में विभाजित है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप है पाम जुमेरा किस देश की परियोजना है? तो यह यूएई देश की परियोजना है। मेमोरी के संबंध में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यानी इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है यूएसबी का फुल फॉर्म। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक यानी सन साइनोक्रोनस नहीं है? तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो किस उपग्रह की कक्षा जो है सूर्य समकालिक नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेटियोसैट जो 11 है, यह सूर्य समकालिक नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रादिष्ट मुद्रा जिसे इंग्लिश में फिएट मनी कहा जाता है वह है, और फिल इन द ब्लैंक दिए गए है। तो क्या है? फिएट मनी क्या है? जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, वह प्रादिष्ट मुद्रा या फिएट मनी होता है। ठीक है। FRBMA को 2003 में अधिनियमित किया गया था, जिसके द्वारा सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। FRBMA का पूर्ण रूप क्या है? यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट होता है। ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान और नेपाल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर भूटान हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल जो है सबसे कम है। ठीक है। निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते हैं? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे मसूर, काबुली चने, मूंगफली और गुलर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर गुलर यानी फिकस हो जाएगा, जो यहाँ वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है दलहनी पौधे करते हैं, जैसे कि मसूर, काबुली चने, मूंगफली, ये सभी जो है करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे गए थे कि वे भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, ताल वादक, संगीतकार और फिल्म अभिनेता कौन हैं जिन्हें 1988 में पद्म श्री और उसके बाद 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो किससे? तो यहाँ उस्ताद जाकिर हुसैन को किया गया था सम्मानित। निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवास सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है? तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर एफ ही हो जाएगा, यानी लोहा जो है यहाँ आधुनिक आवास सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है। हुगली नदी के तट पे अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी यानी इंग्लिश फैक्ट्री किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो यह 1651 में स्थापित की गई थी। किसी निश्चित समय अवधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है? तो यह जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्कैंडिनेविया एक जो सांस्कृतिक क्षेत्र है यह यूरोप, कहाँ? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक, यूरोप। कलहन की राजतरंगिणी में कहाँ पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है? तो कलहन की राजतरंगिणी में कहाँ पर? तो यह कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। गोवा किस वर्ष भारत का 25वां राज्य बना था? तो यह 30 मई 1987 को बना था। जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की थी? तो यह फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है साझेदारी की थी। सांची के स्तूप में कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? तो सांची के स्तूप में कौन सा प्रतीक चिन्ह? तो यह जो चक्र है यह प्रतीक चिन्ह यह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है। 1 मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष
अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो इस वेंटिलेटर का नाम वाई है। ठीक है, कितना क्या है? वाई है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है? तो विधान परिषद का सभापति और उप सभापति जो होते हैं यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, यह विदेशी विनिमय को कम करती है, यह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, यह परिसंपत्तियों के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन दर्ज करती है और यह निर्यात और आयात के बीच संतुलन बनाए रखती है। तो यह अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है। कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, सीधी धमाल नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है सीधी धमाल। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह नूथलपति वेंकट रमन यानी NV रमन है, जो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह शरद बोबड़े थे। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 जो है किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। यह फर्स्ट में 1962, 1971 और 1975 में लगाया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह 1931 में हुआ था। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नागालैंड। ये जो नागालैंड राज्य है यहाँ पे अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं किसी फर्म का लाभ होता है। तो अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का यहाँ पे अंतर हो जाएगा, यानी अंतर किसी फर्म का लाभ होता है। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम यह 1970 में प्रभावी हुआ था। अविनाश साल्वे ने 2021 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीप लेंज कितने समय में जीती थी? तो यह 8 मिनट और 20.20 सेकेंड में जीती थी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि विख्यात गायिका MS सुब्बालक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो यह मदुरै में हुआ था। 26 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF के 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई है? तो यह 50,000 करोड़ रुपए की अनुदान देने की योजना बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राप्ती। राप्ती जो नदी है यह भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है। भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो सरकार के संसदीय जो स्वरूप है इसको अपनाने की प्रेरणा यह ब्रिटेन देश से ली गई थी। ठीक है, कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो यह FTP है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीति या हस्ती व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, अगला प्रश्न कि भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा यानी नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ रविशंकर थे। ठीक, तो रविशंकर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे किस पूर्व एथलीट को BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो किस पूर्व एथलीट को? तो यहाँ अंजू बॉबी जॉर्ज को BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पाणिनि की कौन सा नामक पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ था? तो पाणिनि की कौन सा नामक पुस्तक के साथ? तो यह अष्टाध्यायी के साथ यह संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ था। नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन C का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सिट्रस हो जाएगा, यानी
साइट्रस जो फल हैं यह विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल की खाड़ी के तट पे कोणार्क का मंदिर कब बनवाया गया था? तो यह 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। किसके द्वारा? यह नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा। ठीक है। हेमिस गोम्पा उत्सव किस गुरु की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो हेमिस गोम्पा उत्सव जो है किस गुरु की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह पद्म संभव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह उनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए लद्दाख में यह जो जयंती है मनाया जाता है। किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? तो किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को? तो यह निसार को यह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है। और इसका फुल फॉर्म क्या है निसार का? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर है। और इसका जो अपर्चर रडार है और इसका लॉन्च जो है कब किया जाएगा? 2023 में इसका लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? तो यह दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से किस वर्ष में किया गया था? तो यह 1932 में किया गया था। किसके द्वारा? यह JRD टाटा के द्वारा इसका आरंभ किया गया था 1932 में। हेपेटाइटिस ए किस अंग की सूजन है जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है? तो हेपेटाइटिस जो ए है यह यकृत अंग की सूजन है जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को किससे जोड़ती है? तो अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को किससे जोड़ती है? तो यह लाहौर स्पीति को जोड़ती है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया था। उस महोत्सव का नाम क्या है? तो यह राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पे रहा? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश जो है पहले स्थान पे रहा? तो यह नॉर्वे देश रहा। और मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादक यह महबूब हक के किसके द्वारा? महबूब उल हक के द्वारा 1990 में मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादक किया गया था। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 10 मई 2022 के लेवल 4 का फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये क्वेश्चंस के लेवल क्या है। तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसलिए आप सभी जो है जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे है एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे 101 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्ति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ राज्य के राज्यपाल के द्वारा। VR चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो यहाँ वायु सेना प्रमुख के रूप में। शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो यह कथक से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है 104 नंबर कि 16 फरवरी 2021 को नगोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंधित हैं? तो नगोजी ओकोंजो-इवेला जो है यह नाइजीरिया देश से संबंधित है। ठीक, नाइजीरिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अलकप झारखंड और किस राज्य के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है? तो अलकप जो है झारखंड और किस राज्य के कुछ हिस्सों में? तो यह पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति जिससे और क्या कहा जाता है ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति जिससे और क्या कहा जाता है? तो इसे कॉर्बेट समिति कहा जाता है ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। निम्न में से कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मूलह्रास। जो मूलह्रास तत्व है यह किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है। ठीक, बाकी जो वस्तु और सेवा कर है, कारक भुगतान, खर्च, ये सभी जो है आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया। फिर पूछा गया था कि प्लास्टिक का एक चुंबकीय रूप से पतला लेपित टुकड़ा है जो पहियों के चारों ओर लपेटा जाता है, जो अनुक्रमिक पहुँच और अक्सर बड़ी मात्रा में डेटा का बैकअप लेने के लिए उपयोग किया
जाता है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप हो जाएगा, यानी चुंबकीय जो टेप होता है प्लास्टिक का एक चुंबकीय रूप से पतला लेपित टुकड़ा है जो पहियों के चारों ओर लपेटा जाता है, जो अनुक्रमिक पहुंच और अक्सर बड़ी मात्रा में डेटा का बैकअप लेने के लिए उपयोग किया जाता है। 15 फरवरी 2021 को किस लेखक को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो 15 फरवरी 2021 को किस लेखक को, यह एस थियोडर भास्करन को सम्मानित किया गया था। ठीक, जुलाई 2021 में एस.एन. घोड़मरे ने कौन सा पदभार संभाला? तो इसके द्वारा नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पद संभाला गया था। किस वर्ष में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था? तो यह वर्ष 1849 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार किस देश में 2020 के अंत तक दुनिया में सबसे बड़ा प्रवासी था? तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार किस देश में? तो यह भारत देश में 2020 के अंत तक दुनिया में सबसे बड़ा प्रवासी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 113 नंबर जो प्रश्न है कि 9 वर्ष को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 9 वर्ष दिए गए हैं, उससे अन्य भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि नौरे जो 9 वर्ष है, इसे कश्मीरी हिंदू 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। उगादी जो है, इस जो 9 वर्ष है, इसे तेलुगु 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और विशु जो 9 वर्ष है, इसे मलयाली 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और पाना संक्रांति या उड़िया 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर आपके डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का जो लेखन है यह अनीता देसाई के द्वारा किया गया है। मालपिघियन नलिका किसकी विशेषताएं हैं? तो यह आर्थ्रोपोडा की विशेषताएं हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में किस वर्ष में प्रयाग समिति की स्थापना की गई थी? तो प्रयाग संगीत समिति की जो स्थापना है यह 1926 में की गई थी। एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहाँ मौजूद होता है जहाँ किसी भी बाजार में फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहाँ मौजूद होता है जहाँ किसी भी बाजार में बिल्कुल एक विक्रेता होता है, यानी एक सेलर होता है। नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, दांडी की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। और इससे जो रिलेटेड फैक्ट है, साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद से समुद्र तटीय गांव दांडी यानी नवसारी गुजरात तक, यह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक यह 24 दिनों तक यह यात्रा की थी। किस वर्ष में भारतीय संसद ने नागरिकता कानून पारित किया? तो यह 1955 में। किससे मूल ह्रास घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जा सकती है? तो किससे? तो यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद से यह मूल ह्रास घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जा सकती है, यानी जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या माइनस डिप्रेसिएशन यानी मूल ह्रास बराबर नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाती है। तो इस तरह जो है आप सभी जो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मार्च 2021 में किस भारतीय मुक्केबाज को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी AIBA चैंपियन और वेटरन्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया? तो मार्च 2021 में किस भारतीय मुक्केबाज को? तो यह मैरी कॉम को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियन और वेटरन्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान किस क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में सर्वाधिक योगदान दिया? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पूछा गया था उक्त वर्ष के दौरान किस क्षेत्र ने? तो यह सेवा क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान दिया। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो यह 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक यानी वर्ग किलोमीटर था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की जो श्रृंखला है यह वजडा कहलाती है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो यह ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 126 नंबर कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे म्यांमार, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। और कितना क्षेत्रफल है इसका? तो 9.597 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है किस प्रकार का पर्वत है? तो यह वलित पर्वत है। नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिसर को किस वर्ष में यूनेस्को की विश्व विरासत यानी धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो 2007 में इसे शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में स्थित सोवियत के
के बाद के राज्यों का एक आर्थिक संघ है। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे यूरोपीय संघ, यूरेशियन आर्थिक संघ और कैरियोकम सिंगल मार्केट एंड इकोनॉमी, और ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं इंडियन समुदाय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यूरेशियन आर्थिक संघ जो है यह सोवियत के बाद के राज्यों का एक आर्थिक संघ है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ बदलने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं। तो यह इंटर कुंजी का उपयोग करते हैं। वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पा लेगा। तो वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक, तो यह 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पा लेगा। और यह कब से शुरुआत की गई थी इस घोषणा को, यह 2 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, निम्न में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे सतलुज, गंडक, सोन और कोसी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सतलुज हो जाएगा, जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। सतलुज जो है किसकी सहायक नदी है, तो यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। और गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टोंस और सोन, ये सभी जो है गंगा की सहायक नदी हैं। 2021 से ASBC यानी एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो भारत के द्वारा यह 39 पदक जीते थे। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कितने विधि के सूत्रों का उल्लेख किया है, तो यह 4 विधि के सूत्रों का उल्लेख किया है। चोल वंश के शिलालेखों अनुसार फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं, भूमि वह होती थी जो मंदिरों को भेंट की जाती थी। तो चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, तिरुनामट्टिकनी, भूमि वह होती थी जो मंदिरों को भेंट की जाती थी। अगला प्रश्न कि यूरो किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की समान मुद्रा है। तो यूरो जो है यह यूरोपीय समूह की समान मुद्रा है और 27 देशों में से यहाँ 19 देशों की जो है मुद्रा है कौन सा, यूरो। अगला प्रश्न कि कौन सा एक धनुर्वाद यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। तो कौन सा एक धनुर्वाद यंत्र है, तो यह जो सारंगी वाद यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। गंगा नदी निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं गुजरती है। जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, जहाँ से गंगा नदी नहीं गुजरती है। गंगा नदी जो है यह किन राज्यों से गुजरती है, तो यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरती हैं। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम है। जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे दृश्यमान किरणें और रक्त किरणें, एक्सरे और गामा किरणें। तो निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर गामा किरणें हो जाएगा। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट यहाँ पे दिया गया है रेडियो तरंगे, उसके बाद माइक्रोवेव्स हो जाएंगे और रक्त, दृश्य, प्रबैंगनी, एक्सरे और गामा। तो यहाँ पे पूछा गया था तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे गामा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह भी आप सब जो है इसका जो क्रम है वो भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है। तो कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है। तो यह जो सब पद है सदाबहार क्रांति है, यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है 141 नंबर, यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिए गए थे। फिर पूछा गया था कि मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में पिग्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिग्मी हो जाएगा। पिग्मी मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है। जैसे कि ऑप्शन भी दिए गए थे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया था कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में स्थित है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। और यह कौन सा जिला था, तो यह दिबांग घाटी जिला था। ठीक है, किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे सेके हुए यानी बेक्ड खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग, तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग यह खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है। PM नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा नरेंद्र मोदी के द्वारा यह अगस्त 2021 में की गई थी, यानी 15 अगस्त 2021 को यह 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे इस मिशन की घोषणा की गई थी।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत यह ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। और पंचायत राज का वर्णन यह भाग 9 में अनुच्छेद 243 में किया गया है। और पंचायती राज दिवस जो है यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, किस NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो किससे, तो यह शैलेश गनपुले को जो है सम्मानित किया गया है। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो यह 1904 में पारित किया गया था। निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार जो है सबसे छोटा होता है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे गाद, क्ले, कंकड़ और रेत। तो किस मिट्टी के कणों का आकार जो है सबसे छोटा होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्ले, जिसे हिंदी में चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़े कणों का आकार किसका होता है, तो यह रेत यानी सैंड का होता है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, तो किस संशोधन द्वारा, तो यह 42वें जो है संशोधन अधिनियम के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम आपको लेवल 6 और 4 में जितने भी क्वेश्चन 3 शिफ्टों के पूछे गए थे, 50-50 क्वेश्चन जो है एक शिफ्ट में पूछे गए थे, तो 150 क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी हम आपको सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ सभी जो है क्वेश्चंस को रेडी करने में काफ़ी मेहनत लगे हैं। तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के जो घंटी होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, जो है आप सभी जो है इसका ऑफिशियल पेपर और साथ में इसका जो PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और वहाँ से आप लोग जो है इसका जो ऑफिशियल पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और साथ में जो इसका E-बुक है अभी जो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, इसका भी आप लोग वहाँ से PDF प्राप्त जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।